सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिडिल क्लास बॉय की लाइफ जर्नी कैसी होती है, मैंने इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुबह सुबह उठ चुके थे, आप लोग भी देख सकते हैं। और मैंने पहले लिया भिंडी, और आज हम लोग बनाने वाले थे भिंडी की भुजिया। भिंडी की भुजिया आप सब लोगों ने खाई होगी, देखा भी होगा इसे। आप लोग के यहाँ इसे अलग अलग नामों से जाना जाता होगा, तो आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है वो बताइएगा। लेकिन तभी मैंने आधी भिंडी काटी ही थी कि मैंने देखा कि कीड़ा आकर मेरे पास एकदम करीब आ गया था, मेरे ऊपर चढ़ने वाला था। तो मैंने इसे निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये रूम सही नहीं था। ये जो रूम था हम लोग का, ये सही नहीं था। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये रूम है जो एक कोने पे देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा है। इधर तो पापा सोए हैं, उस कोने पे देखिए कितना गंदा है। और इधर देखिए, क्योंकि गंदा पहले से ही था, उसे कितना भी साफ़ करूँ वो जाता नहीं है। मैंने उसे कितना प्रयास किया साफ़ करने का, वो जाता नहीं है, वो झड़ने लगता है बालू जो है, इसलिए मैं उसे नहीं निकालता। फिर मैंने इस कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश की, और ये चाकू लिया, एक दूसरा चाकू लिया, और उसे पे मैंने कीड़े को निकालने की कोशिश की। एक कीड़ा जो था बहुत पतला सा था, इसलिए वो चाकू पे अच्छे से आ नहीं रहा था। मैंने कई प्रयास किया, आप लोग भी देख सकते हैं कि उसे मैंने निकालने के लिए कितनी कोशिश की, और साला चढ़ ही ना रहा। फिर मैंने उसे अच्छे से थोड़ा सा चाकू की नोक पे ही आया था कि मैं उसे बाहर निकालने के लिए ले गया। बाहर ले जाते समय वो अचानक हाथ हिला और कीड़ा गिर गया। फिर मैंने सोचा, अरे कीड़ा किधर गया, गायब। फिर वो द्वार पे गिरा था, उसे मैंने बाहर चाकू से फेंका, और फिर वहाँ से मैं चल दिया। वो कीड़ा साला इतना पतला था कि वो चाकू पे आ ही नहीं रहा। फिर उसके बाद मैं आ गया सब्ज़ी काटने, फिर से बैठ चुका था। और फिर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सब्ज़ी को अच्छे तरीके से काट लिया था छोटे छोटे पीसों में। ये देखिए, भिंडी जो होती है, मैंने उसको अच्छे तरीके से धोया था, इसलिए हाथ में थोड़ा कम सट रही थी, लेकिन सट गई थी, इसलिए मैंने उसे निकाला। और उसके बाद मैंने लिया मरचा बहुत तीखा था, 3 डाला था, बहुत तीखा हो गया। फिर मैंने 3 मरचा लिया, और उसे मैंने बर्तन में से कटोरी निकाली और उसे कटोरी में रखा। चला गया मैं मरचा लेकर धोने के लिए। फिर मैं बैठ गया धोने के लिए, और मैंने उसे धोकर फाइनली ले आकर रख दिया था, और उसे अब बैठ गया था काटने। और ये फाइनली हम लोग का मरचा कट के तैयार था, आप लोग देख सकते हैं। ये मरचा हम लोग का कट के तैयार था, और इधर भुजिया तैयार थी। अब हम लोग तैयारी कर रहे थे बस इसे बनाने की। फिर मैंने ये जो कूड़ा करकट था उसे उठाया, और उठाकर चला गया लेकर पॉलीथीन में रखने के लिए। कचरे की गाड़ी आती है, उसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं। तो फाइनली एक कचरा मैंने पॉलीथीन में रखा, और आ गया भुजिया बनाने, और कढ़ाई में डाल दी तेल। अगर आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर खुद पे कभी सोचिएगा और देखिएगा। आप लोग के लिए ही बनाया है। जो एक्टिंग करते हैं असल में फिल्म में, उन लोगों को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई रियल में बनाता है तो आप लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट बनाइए प्लीज़ भाई लोग, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैंने पलटा निकाल लिया था, पौना जिसे बोलते हैं, और मैं उसे मिर्चा को चला के लाल कर दिया था। फिर उसमें डाला भिंडी की भुजिया बनाने वाली थी, तो भिंडी हम लोगों ने उसमें डाल दिया था, और उसे चलाया अच्छे से चलाने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैं उसे कितने अच्छे से चला रहा हूँ। मैंने जो कहा वो अगर बुरा लगा हो तो आप लोगों को सॉरी, वो जो मिडिल क्लास वाली बात कही, लेकिन मैं सही बोलता हूँ। लेकिन फिर मैंने ढक दिया उसको, और फिर ले लिया था आटा बैठ गया मैं गूँथने, तब तक भुजिया होती। फिर आधा आटा गूँथा था, तब तक ले लिया नमक, और भुजिया में डालने के लिए
नमक ले लिया था और भुजिया में डाला। फिर नमक को अच्छे से अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2-3 बार में डाला, ताकि तेज़ ना हो। पापा को ऐसे भी बीपी और शुगर है, तो नमक हल्का खाना पड़ता है उनको, इसलिए मैंने सोच समझ के अपने हिसाब से नमक डाला और उसके बाद उसे चलाना स्टार्ट किया। मिक्स किया नमक को अच्छे से, आप लोग भी देख सकते हैं मैं उसे मिक्स कर रहा हूँ। तो मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद उसे मैंने ढक दिया। और इधर हम लोग का आटा गूँथ के तैयार था, आप लोग भी देख सकते हैं। ये आटा देखिए, वीडियो थोड़ा सा इधर बन गई है। ये देखिए आटा हम लोग का गूँथ के तैयार था। फिर मैं उठा और ये देखिए चौकी, इस पर हम लोग बेलते हैं, वो चौकी लेने के लिए गया तो उसमें रखा हुआ था आलू पराठा। दीदी ने दिया था, उधर चाचा की लड़की जो रहती है उन लोगों ने दिया था 2 पराठे, 1 सेवई थोड़ा सा था कटोरी में। मैंने उसे खाया, पापा को खाना नहीं है तो फिर मैंने उसमें आटा भी इधर हम लोग का देखिए ख़त्म ही हो चुका था। मैंने थोड़ा सा आटा लिया, परथन जिसको हम लोग परथन बोलते हैं, आप लोग इसे अलग नाम से पुकारते होंगे, लेकिन हम लोग इसे परथन बोलते हैं। फिर मैं बैठ गया रोटी बनाने के लिए और इधर मैं बैठा हुआ था, रोटी बना रहा था। और इधर आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये मेरी आज की पहली रोटी थी, आप लोग भी देख सकते हैं। लगता है कि मुझसे रोटी अच्छी बनने लगी थी आजकल कई दिनों से बना रहा था और इधर रोटी अच्छी बनने लगी थी। और इधर देख सकते हैं आप लोग, पापा नहीं थे, पापा उठ चुके थे और वो बाहर गए थे बाथरूम में। तब तक मैंने कहा चिल मारो इधर। और उसके बाद मैंने भुजिया बना लिया था पूरा, आप लोग भी देख सकते हैं। इधर भुजिया हम लोग की रेडी थी, बन के तैयार थी। और रोटी बना रहा था मैं, अभी आप लोग को दिखाता हूँ। रोटी भी हम लोग की लगभग बन ही चुकी थी। और देखिए इधर रोटी बन चुकी थी पूरे अच्छे। ये रोटी अच्छे तरीक़े से मैंने बनाई थी, ये अच्छी लग रही है मुझे देखने में। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी रोटी बना सकता हूँ। ये देखिए आप लोग भी देख सकते हैं, नीचे का जो था वो जला हुआ था, इसलिए मैंने अच्छी रोटियाँ ऊपर रखी थी। और इधर आप लोग देखिए, मैं तवा भूल गया था तो तवा को मैंने उतार नीचे रखा और उसके बाद मैं रूम को साफ़ करने लगा, झाड़ू लगाने लगा। पूरा रूम जो है वो मैं दिन भर में 2-3 बार झाड़ू लगाता हूँ, क्योंकि ये रूम ही ऐसा है, अच्छा रूम नहीं है। हम लोग इसे चेंज करने की सोच रहे हैं, लेकिन कैसे चेंज करें, पैसों की भी प्रॉब्लम रहती है, घर पे भी भेजना होता है। तो मैंने फाइनली रूम को पूरा झाड़ दिया था और झाड़ू को टांगा और मैं चला आया ब्रश करने। आप लोग भी देख सकते हैं मैं ब्रश कर रहा था बाहर देखिए। तो फाइनली गाइस हम लोग ने खा पी के चले आए थे काम ढूंढने। मुझे किसी ने बोला था इधर काम है, तो मैं चला आया था कॉल करके काम ढूंढने के लिए। आज चाचा साथ में नहीं थे, मैं अकेला था। और आप लोग भी देख सकते हैं मैं रोड पर इधर घूम रहा था और मैं अकेला था। आप लोग को दिखा सकता हूँ, ये मैंने इस इलाके में पहली बार घूम रहा था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो मैंने बताए हुए एड्रेस पे सर्च मार के चला गया था काम के लिए। और ये मेरी घूम के बुरी हालत हो गई थी, 3-4 जगह गया था, धूप भी बहुत तेज़ थी। सो गाइस फाइनली मैं जॉब पे गया था ढूंढने, जॉब मिला नहीं। अभी आके मैं रूम पे बैठा हुआ, तो सोचा आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों ने देखा ही, मैं पूरा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैंने जाते वक्त ध्यान नहीं दिया। और कुछ बातें ऐसी थी कि पापा बताते हैं कि यहाँ पे लोग फ़ोन छीन लेते हैं, इसके डर से भी मैंने नहीं बनाया वीडियो। मैं पैदल जा रहा था इसलिए नहीं बनाया, और फ़ोन भी रास्ते में यूज कम नहीं किया। बातचीत हुई है वो सब मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। 2 जगह गया था, एक जगह बोला अंकल ने कि सैलरी नहीं देंगे, 1 महीने ट्रेनिंग कराना पड़ेगा।
दूसरी जगह बोले कि स्टार्टिंग में सैलरी देंगे 8,000, लेकिन 10 घंटे ड्यूटी करना था और इतने में हो नहीं पाता 8 घंटे। और जिन्होंने मुझे सैलरी दी थी, जिन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था, वो प्लेसमेंट वाला काम करते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लेसमेंट वाला काम करते हैं। तो उनको आज मेरे सैलरी में से आधा सैलरी उनको देनी थी पहली वाली, तो 8,000 थी। तो कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। 8,000 थी तो कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ या ना करूँ। फिर मैंने सोचा कि शाम को कॉल करके बता दूँगा अंकल को, देखते हैं कोई और जॉब कर जाएंगे। फिर मैडम बोली फ़ोन करके कि जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं। मैंने बोला इंटरेस्ट नहीं है, आपको देना पड़ेगा तो बचेगा ही क्या। बोली नया जॉब में आपको ट्राई करती हूँ देने का। तो कल बोली है तो कल 11 बजे जाऊँगा, देखता हूँ कल क्या होता है। अंकल गए नहीं थे, अंकल काम पे चले गए थे, तो मैं अकेला ही गया था। बहुत दौड़ा हूँ, बहुत थक गया हूँ, पसीना पसीना पूरा हो गया था। 2-3 जाने में भी पैदल गया हूँ। भाड़ा था लेकिन पैदल जाना पड़ा। रूम का खर्चा चलाने के लिए अभी पैसे नहीं है, पापा का काम चल नहीं रहा है, इसलिए पैदल जाना पड़ा। पैदल गया था 4 किलोमीटर पैदल चला हूँ। पैर भी दुख रहा है, ये थोड़ा आराम कर रहा हूँ। अभी फ़ोन चार्ज पे लगा के सोऊंगा, फिर उठ के खाना वाना बना देखते हैं। चलिए मिलते हैं।